प्रणाम सभी को। आप सभी का त्रिलोक तीर्थ वंदना स्वाध्याय के भाग 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कि 4 प्रकार के निक्षेपा कौन से हैं। नाम, आकृति, द्रव्य और भाव। उसमें भी हमने देखा नाम निक्षेपा, उसके अंदर कैसे कैसे हमें भगवान के नाम कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और कुल 900 तीर्थंकर के नाम कैसे मिलते हैं। इतना ही नहीं, सहस्त्रकूट 1024 तीर्थंकर परमात्मा कैसे होते हैं, ये सारा डिटेल हमने पार्ट 2 में लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो अवश्य देख लें। अब आज तीसरे भाग में जो नाम निक्षेपा कंप्लीट हो गया, अब आ रहा है स्थापना निक्षेपा, जिसको आकृति निक्षेप भी बोलते हैं। लेकिन स्थापना निक्षेप अर्थात क्या? स्थापना अर्थात जहां पे परमात्मा की मूर्ति हो, फोटो हो, छवि हो या कोई आकृति हो, उसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। तो ये भगवान की प्रतिमा जी कहां कहां पे है? वैसे तो हमारे आजू बाजू असंख्य मूर्तियां हैं, लेकिन यहां पे हम जो बात करने वाले हैं वो केवल और केवल शाश्वता जिनबिंब के बारे में बात करेंगे। तो जहां पे जिनबिंब होगा वहां पे जिन मंदिर भी होगा। तो यह स्थापना निक्षेपा में आज पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कहां कहां पे शाश्वता जिनालय एवं शाश्वता जिनबिंब है। लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें सर्वज्ञ कथित मैप खोलना पड़ेगा। अगर वह मैप देखेंगे फिर धीरे 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 जूम इन करके हम वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे। तो वो भगवान ने जो कहा है, जो मैप, सर्वज्ञ कथित मैप, वो क्या है? वो है 14। जिस तरह यह काल अनंत है, उसी तरह यह क्षेत्र भी अनंत है और उस क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक लोकाकाश और एक दूसरा अलोकाकाश। ध्यान में रखना, 4 चीजें जहां पे होती है उसको लोकाकाश कहते हैं। तो 4 चीजें कौन सी है? पहला धर्मास्तिकाय, दूसरा अधर्मास्तिकाय, तीसरा जीव और चौथा पुद्गल। ये 4 चीजें जहां होती है उसको लोक आकाश यानी कि लोकाकाश कहते हैं। ये 4 चीजें जहां नहीं होती है उसे अलोकाकाश कहते हैं, यानी कि वहां पे जीव नहीं रहते हैं। और ये 4 चीजें जहां पे रहती है वहां पे जीव रहते हैं। फिर वो एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय के बीच में कोई भी हो सकता है। लोकाकाश का प्रमाण यानी उसकी जो साइज है असंख्य योजन है, लेकिन अलोकाकाश का जो क्षेत्र है वो अनंत है, यानी उसका कोई एंड ही नहीं है। और लोकाकाश असंख्य योजन है, यानी उसका जो अगर किलोमीटर वाइज गिने तो कितना है? वो असंख्य योजन, अनकाउंटेबल किलोमीटर्स है वो। और इस लोकाकाश के आजू बाजू ही अलोकाकाश रहता है। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि विश्व का क्षेत्र कितना है। उसमें से फिर हमने 2 भाग किए, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। अब हम और जूम इन करेंगे और लोकाकाश के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहीं पे तो सारे जीव रहते हैं और जहां पे जीव रहते हैं वहीं पे तो शाश्वता जिनालय और जिनबिंब रहते हैं। तो एग्जैक्टली कहाँ है उसके लिए पहले हमें पूरी उसका लोकेशन जानना पड़ेगा। इसलिए हम और जूम इन करेंगे और लोकाकाश के बारे में जानेंगे। अब लोकाकाश का जो प्रमाण है वो 14 राज प्रमाण है। जैसे हम किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो यूनिट्स है, वैसे राज जो है वो उसका एक यूनिट है। तो 14 राज प्रमाण से यह पूरा लोकाकाश है और इसीलिए हम उसको व्यवहार की भाषा में 14 राजलोक कहते हैं। और यह एक राज जो होता है वो असंख्य योजन का होता है। तो 14 जो होते उसका माप क्या? तो वो भी असंख्य योजन। और इतना ही नहीं, यह कोई स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल वो शेप में नहीं है,
कहीं पे वो उसकी साइज कम होती है तो कहीं पे ज़्यादा होती है। तो सभी जगह पे वह एक समान नहीं है। और आप पिक्चर में देखोगे तो नीचे सातवीं नरक है और सबसे ऊपर सिद्धशिला है। जब जीव मोक्ष में जाते हैं तो इस 14 राज में जो सबसे टॉप पोजीशन पर जो आपको सिद्धशिला दिख रही है वहां पे जीव पहुंच जाता है। वह लोकाकाश से अलोकाकाश में वो नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं है, और वो जहां पे होते हैं वहीं पे जीव की गति या स्थिति होती है। तो ये धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है? उसकी एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जीवों को तथा पुद्गलों को गति में जो सहाय करे वह कहलाता है धर्मास्तिकाय। देखिए, सबसे पहले धर्मास्तिकाय ना, धर्म मतलब कोई जैन धर्म ऐसा कोई धर्म नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ पे उसका जो अर्थ है वो अलग है। जीव जो होता है, जो या जो पुद्गल होता है, जीव यानी आत्मा, और पुद्गल यानी आप उसको एटम समझ लो, मॉलिक्यूल समझ लो, क्वांटम समझ लो। तो ये जो पुद्गल है या जीव है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो भी माध्यम है उसको कहते हैं धर्मास्तिकाय। जैसे कि आप अगर ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, तो ट्रेन जो है उसको हम क्या कहेंगे? धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय वो एक द्रव्य है। जो 9 तत्व जब आप पढ़ते हो उसमें सबसे पहला तत्व यही आता है, धर्मास्तिकाय, जो आत्मा और पुद्गलों को एक जगह से दूसरी जगह गति में सहाय करता है। और अधर्मास्तिकाय क्या है? जो जहां पे धर्मास्तिकाय नहीं है, अर्थात जीव और पुद्गलों को स्थिति में यानी स्टडी रखने में जो हेल्प करता है उसे कहते हैं अधर्मास्तिकाय। और लोकाकाश के बाहर न धर्मास्तिकाय होता है न अधर्मास्तिकाय होता है, और इसीलिए वहां पे जीव की ना ही गति होती है ना ही स्थिति होती है। तो जस्ट एक ओवरव्यू देना था क्योंकि एक चैप्टर में आ रहा है इसलिए। हालांकि ये भाव यात्रा में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डिटेल जानना हो तो अवश्य 9 तत्व पढ़े। और यह 14 राजलोक जो है वो 3 भाग में विभाजित हुआ है। सबसे पहला तिरछा लोक, जिसको हम मनुष्य लोक भी कहते हैं, तो जहां पे हम रहते हैं जो हॉरिजॉन्टली है तो वो होता है तिरछा लोक। फिर आता है ऊर्ध्वलोक और तीसरा आता है अधोलोक। तो जो ऊर्ध्वलोक है वो कहां से शुरू होता है? तो जो हम आप जहां पे पृथ्वी पर रहते हैं वहां से 790 योजन पर ज्योतिष चक्र चालू होता है। यानी क्या? ये सन, स्टार्स, ये सब चालू होता है। और 790 टू 900 योजन यानी 110 योजन में ये सारा ज्योतिष चक्र कंप्लीट होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैन शास्त्रों के हिसाब से चंद्र हमसे ज्यादा दूर है और सूर्य नजदीक है, जबकि आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि सूर्य दूर है और चंद्र नजदीक है। ठीक है, ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होगा, हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन 790 योजन पर चालू होता है ज्योतिष चक्र और 900 योजन पर वो कंप्लीट होता है। तो ये 900 योजन यानी यहां से ऊपर 900 योजन तक जो क्षेत्र है उसको तिरछा लोक कहते हैं। तो कल आपको पूछे कोई कि चंद्र और सूर्य ऊर्ध्वलोक में आते हैं कि तिरछा लोक में आते हैं, तो आंसर आपका होना चाहिए तिरछा लोक में। और उस 900 योजन के ऊपर जितना भी है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वलोक। और अधोलोक यानी अपने नीचे जितना भी कुछ है वो सारा किस में आएगा? अधोलोक में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमको तो यही पता है कि सेलेस्टियल यानी कि देव जो हो रहते हैं वो ऊपर ही रहते हैं, कि नहीं, वो देव नीचे भी रहते हैं। 2 प्रकार के देव ऊपर रहते हैं और 2 प्रकार के देव नीचे रहते हैं। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि नीचे तो क्या है? नरक है। हम कहते हैं ना कि पाप करेगा तो नीचे नरक में जाएगा, लेकिन पुण्य करेगा और थोड़ा सा ही पुण्य करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, तो नीचे देवलोक में जा सकता है। जी हाँ, नीचे भी देवलोक है,
हॉरिजॉन्टली भी है और उसके ऊपर भी है। वो आगे डिटेल में सब हम जानेंगे। तो ऊर्ध्व और अधोलोक के बारे में आगे जानेंगे। अब बात करेंगे तिरछा लोक, यानी हमारे जो हॉरिजॉन्टल है वो। तो उसके अंदर सिर्फ 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं। अभी 2.5 द्वीप कैसे होता है? तो द्वीप यानी होता है आइलैंड, यानी ऐसा कोई क्षेत्र जिसके चारों बाजू पानी हो, उसको कहते हैं द्वीप या आइलैंड उसको कहते हैं। तो वैसे 2.5 है, 1, 2 और 1 आधा। ठीक है, तो सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। फिर एक द्वीप आता है, उसका नाम है धातकी खंड। और तीसरा द्वीप आता है पुष्करवर द्वीप। हालांकि जम्बू द्वीप जो है उसके चारों बाजू पर लवण समुद्र है। इसका नाम लवण समुद्र इसलिए है क्योंकि इसका पानी का टेस्ट लवण जैसा है, अर्थात नमक जैसा है। लवण यानी नमक, हम बोलते हैं ना बलवण, तो नमक जैसा, यानी कि आज का हमारा अरेबियन सी। और ये जो लवण समुद्र है, और आज हमने जो ढूंढा है जो लवण समुद्र अरेबियन सी देखा है, वो उसके एक ड्रॉप के बराबर है। इतना विशाल लवण समुद्र है। उसके बाद और एक आइलैंड आता है, उसका नाम है धातकी खंड। और उस धातकी खंड के आजू बाजू भी एक समुद्र है, उसका नाम है कालो दधी समुद्र। और उसके बाद पुष्करवर द्वीप आता है, लेकिन यह द्वीप को हमें सिर्फ आधा ही लेना है, और इसलिए हम उसको कहेंगे पुष्करवरार्ध द्वीप। तो 1, 2 और आधा हो गए 2.5 द्वीप, और इसी को हम कहते हैं अडी द्वीप। और इसी अडी द्वीप के अंदर मनुष्य रहते हैं, तीर्थंकरों का जन्म होता है। और इसी अडी द्वीप में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र है। तो तिरछा लोक के मध्य में जम्बू द्वीप है। उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 लाख योजन है। उसके चारों बाजू उसके डबल विस्तार वाला लवण समुद्र है। उसके चारों बाजू डबल विस्तार वाला धातकी खंड है। उसके चारों बाजू डबल विस्तार वाला कालोदधी समुद्र है। उसके चारों बाजू पुष्करवर द्वीप है और उसके चारों बाजू पुष्करवर समुद्र है। एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे पूर्व से उत्तरोत्तर डबल डबल विस्तार वाले ऐसे कुल कितने द्वीप है? तो के असंख्य द्वीप और समुद्र है। और जो अंत में जो द्वीप आता है वो है स्वयंभू रमण द्वीप, और उसके चारों बाजू स्वयंभू रमण समुद्र है। बस यही लोकाकाश का अंत होता है। स्वयंभू रमण समुद्र के बाद अलोकाकाश आता है। जो तीसरा पुष्कर द्वीप है उसके मध्य में गोल वर्तुलाकार में मानुषोत्तर नाम का पर्वत है। यहां तक का क्षेत्र ही मनुष्यलोक कहलाया जाता है, अर्थात जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र और पुष्करवर द्वीप आधा, जिसको पुष्करवरार्ध कहलाया जाता है। इतना क्षेत्र ही मनुष्यलोक कहलाया जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म, मरण इत्यादि मनुष्य लोक में ही होती है। मनुष्य लोक के बाहर कभी कभार लब्धि आदि से व या देवादि की सहाय से मनुष्य जा तो सकता है, लेकिन उसका जन्म और मरण उस क्षेत्र के प्रभाव से नहीं होता है। तो तिरछा लोक के मध्य में जम्बू द्वीप है और उसका ये चित्र है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी उसका डायामीटर जो है वह 1 लाख योजन है। जम्बू द्वीप की एकदम मध्य में मेरू पर्वत है और उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है। पृथ्वी पर उसका विस्तार 10,000 योजन है, यानी तलेटी से वो 10,000 योजन उसका डायमीटर है। वो जमीन में 1,000 योजन नीचे है, यानी उसका जो रूट है वो 1,000 योजन तक नीचे है। और अप्रोक्सीमेटली आप देख लो, अप्रोक्सीमेटली 1 योजन इक्वल टू 12 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। जम्बूद्वीप 6 पर्वत और 7 क्षेत्रों में बटा हुआ है। क्रमशः दक्षिण से उत्तर की तरफ इस तरह हम देखेंगे।
पहले भरत क्षेत्र, फिर लघु हिमवंत पर्वत, तीसरा हिमवत क्षेत्र, चौथा महाहिमवत पर्वत, पांचवा हरिवर्ष क्षेत्र, छठा निषद पर्वत, सातवां महाविद्य क्षेत्र, आठवां नीलवंत पर्वत, नौवां रम्य क्षेत्र, 10वां रुक्मी पर्वत, 11वां हिरण्यवंत क्षेत्र, 12वां शिखरी पर्वत, 13वां ऐरावत क्षेत्र। आप देखोगे तो हर क्षेत्र, उसके बाद पर्वत, क्षेत्र के बाद पर्वत, इस तरह से हम साउथ से नॉर्थ की तरफ हमने ये चीज देखी। तो सबसे साउथ में भरत क्षेत्र है और नॉर्थ में ऐरावत क्षेत्र है। और इसीलिए कभी भी हम कुंडली लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, जम्बू द्वीपे दक्षिण भरत क्षेत्र, क्योंकि हमारा भरत क्षेत्र है वो साउथ में है। और इतना ही नहीं, भरत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र यह कर्म भूमि है। कर्म भूमि यानी क्या? कर्म भूमि यानी जहां पे असी, मसी और कृषि होती है, अर्थात जहां पे व्यापार, खेती, अस्त्र शस्त्र, ये सारे व्यवहार जहां पे होते हैं उसको कहते हैं कर्म भूमि। और इसी क्षेत्रों में तीर्थंकर परमात्मा विचरते हैं। बाकी की 4 क्षेत्र जो है उसको कहते हैं अकर्म भूमि, अर्थात वहां पे असी, मसी और कृषि ये नहीं होती है। इतना ही नहीं, वहां पे युगलिक मनुष्य रहते हैं। और यह युगलिक क्या होता है, जैसे ही वो युवानी में आते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं, पति पत्नी बनते हैं। खेती आदि व्यापार तो होता नहीं है, वहां पे कल्प वृक्ष होता है, वो चिंतन करते हैं और कल्प वृक्ष उनको दे देते हैं। अत्यंत सरल स्वभाव वाले रहते हैं और नियमा से युगलिक हमेशा देवलोक में ही जाते हैं। इतना ही नहीं, महाविद्य क्षेत्र है ना, उसके अंदर भी एक उत्तर कुरु और देव कुरु नाम का क्षेत्र है जो हम आगे डिटेल में जानेंगे, उसमें भी युगलिक रहते हैं। जी हाँ, आज भी वह युगलिक मनुष्य है। ये सारे क्षेत्र में तो है, महाविद्य क्षेत्र में भी 2 क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये हमने जम्बूद्वीप के बारे में देखा, लेकिन अभी इस जम्बूद्वीप में हम अब महाविदेह क्षेत्र के बारे में देखेंगे। जी हाँ, आपने महाविदेह क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सुना, आपको पता है वहां पे सिमंदर स्वामी भगवान है, लेकिन क्या आपको पता है वहां पे और भी 3 भगवान है? लेकिन क्या आपने उसकी ज्योग्राफी कभी देखी है कि महाविदेह क्षेत्र दिखता कैसा है? तो चलिए देखते हैं कि महाविदेह क्षेत्र एक्चुअली दिखता कैसे है और सिमंदर स्वामी भगवान का एग्जैक्ट लोकेशन सर्वज्ञ भगवंत ने कहां बताया है। चलिए देखते हैं। महाविदेह क्षेत्र जम्बूद्वीप के बराबर मध्य में निषद और नीलवंत पर्वत के बीच में महाविदेह क्षेत्र है। पूर्व पश्चिम लाख योजन विस्तार है और उत्तर दक्षिण 33,684 योजन विस्तार है। मध्य में मेरू पर्वत है और निषद और नीलवंत पर्वत में से 2-2 गजदंत पर्वत निकलते हैं। इसको गजदंत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाथी के दांत जैसे दिखते हैं और वह निकलते हैं तो निषद और नीलवंत पर्वत में से, लेकिन वह मेरू पर्वत तक पहुंचते हैं, उसको टच होते हैं। इसमें निषद पर्वत में से निकले 2 गजदंत पर्वत के नाम है विद्युत प्रभा और सोमनस। उनके बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं देवकुरु क्षेत्र। अब नीलवंत पर्वत में से जो 2 गजदंत पर्वत निकलते हैं उस पर्वत के नाम है गंधमादन और माल्यवंत, और उसके बीच में जो क्षेत्र बन जाता है उसको कहते हैं उत्तर कुरु क्षेत्र। तो ऐसे समझ लो कि उत्तर में है वो उत्तर कुरु क्षेत्र है और दक्षिण में है वो देवकुरु क्षेत्र है। इस दोनों क्षेत्र के अंदर युगलिक रहते हैं और कल्पवृक्ष के द्वारा इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति करके संतोषमय जीवन जीकर आयुष्य पूर्ण कर वह देवलोक में जाते हैं। अब देवकुरु उत्तर कुरु से जो ईस्ट की बाजू जो विभाग बना है
उसको कहते हैं पूर्व महाविद्य क्षेत्र, यानी महाविद्य क्षेत्र का ईस्टर्न पार्ट। और देवकुरु और उत्तर कुरु से जो पश्चिम का जो भाग बनता है उसको कहेंगे वेस्टर्न महाविद्य क्षेत्र। अब महाविद्य क्षेत्र के दक्षिण में जो निषद पर्वत है, वहां से एक दिगंशी नाम का द्रह, द्रह यानी जैसे सरोवर होता है, कुंड होता है, तालाब होता है, वैसे एक प्रकार के सरोवर को द्रह कहते हैं। स्नात्र पूजा में भी हम सुनते पद्म द्रह गंगा आवे, तो पद्म द्रह एक बहुत बड़ा सरोवर होता है और वहां से गंगा नदी निकलती है। तो ये द्रह यानी एक बहुत बड़ा सरोवर होता है। तो दिगंशी द्रह में से सीतोदा नदी निकलती है, वह नीचे देवकुरु में आती है, वहां से उत्तर में मेरू तरफ पर आगे बढ़कर मेरू के वेस्टर्न साइड में जाकर वह अंततोगत्वा लवण समुद्र को मिलती है। यहाँ पे उस नदी के कारण, सीतोदा नदी के कारण, जो वेस्टर्न महाविद्य क्षेत्र है उसके और दो भाग होते हैं। इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट महाविद्य क्षेत्र, और जो साउथ में बना है उसको कहेंगे साउथ वेस्ट महाविद्य क्षेत्र। उसी तरह उत्तर में रहे हुए नीलवंत पर्वत के केसरी द्रह में से सीता नदी नीचे उत्तर कुरु में आती है, वहां से दक्षिण की तरफ आगे बढ़कर मेरू के पूर्व दिशा में बहकर उस ईस्टर्न महाविद्य क्षेत्र के दो भाग करती है और अंततोगत्वा लवण समुद्र में मिलती है। सीता नदी से भी उत्तर के दो भाग हो जाते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट महाविद्य और एक साउथ ईस्ट महाविद्य। इस तरह महाविद्य क्षेत्र के कुल 4 भाग हुए। नॉर्थ ईस्ट महाविद्य क्षेत्र, साउथ ईस्ट महाविद्य क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट महाविद्य क्षेत्र और साउथ वेस्ट महाविद्य क्षेत्र। तो आपको एक इजीली समझ देता हूं कि देवकुरु क्षेत्र और उत्तर कुरु क्षेत्र के कारण महाविद्य क्षेत्र के ऐसे 2 भाग हुए, और सीतोदा नदी और सीता नदी उसके वापस 2 भाग हुए। तो ऊपर नीचे और बीच में, इसलिए उसके जो 4 भाग है, लेकिन वो कॉर्नर है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे महाविद्य क्षेत्र के 4 भाग हुए। ये 4 भाग बहुत महत्व के हैं, लेकिन ये 4 भाग कैसे हुए वो आपको समझना है। इसमें पूर्व उत्तर में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो उत्तर कुरु क्षेत्र के माल्यवंत नाम का जो गजदंत पर्वत है, उसके बाद जो महाविद्य क्षेत्र का सबसे पहला विजय शुरू होता है। हर एक विजय के बाद पर्वत आता है, फिर वापस दूसरा विजय आता है, फिर एक नदी आती है, फिर तीसरा विजय आता है, फिर पर्वत आता है, फिर चौथा विजय आता है, फिर नदी आती है। इस तरह एक नॉर्थ ईस्ट में 8 विजय, 4 पर्वत और 3 नदी आती है। उसके बाद एक वनखंड आता है यानी कि जंगल आता है, और उस तरह से यह नॉर्थ ईस्ट का महाविद्य क्षेत्र पूर्ण होता है। उसमें जो अंतिम में पुष्कलावती नाम का जो विजय है, यहीं पे हमारे श्री सिमंदर स्वामी भगवान विहरमान है। तो आपको पता चला सिमंदर स्वामी भगवान का एग्जैक्ट लोकेशन। तो जब भी आप उनको याद करो ना, ये पूरे ज्योग्राफी याद कर लेना। चलिए, जिस तरह नॉर्थ ईस्ट एक हुआ, उसी तरह साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, उन हर एक में 8-8 विजय, 4-4 पर्वत, 3-3 नदी, इस तरह टोटल महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय है। ये विजय अर्थात एक क्षेत्र होता है। जैसे अपना भारत है, हम उसको भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं। उसी तरह जो क्षेत्र में वो लोग रहते हैं उसको कहते हैं विजय। ये एक एक विजय भारत क्षेत्र जितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ऐसे टोटल 32 है। तो टोटल महाविद्य क्षेत्र में यानी कि सिर्फ और सिर्फ जम्बू द्वीप के अंदर ये जो महाविद्य क्षेत्र में, उसमें टोटल 32 विजय है। और हर एक विजय में 4 पर्वत, तो 16 पर्वत, और हर एक विजय में 3 नदी, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, टोटल 12 नदी ये होती है।
तो ये एक महाविद्य क्षेत्र का एक ओवरव्यू आपको दे दिया। तो इस तरह पहले नॉर्थ ईस्ट महाविद्य क्षेत्र में माल्यवंत पर्वत से शुरू करके क्रमशः 1 से 8 विजय हमें गिननी चाहिए। फिर साउथ ईस्ट में जो महाविद्य में वनखंड जो है उसके पास से 9वीं विजय शुरू करके सोमनस गजदंत पर्वत के पास 16th विजय आएगी। फिर साउथ वेस्ट महाविद्य में विद्युत प्रभ गजदंत पर्वत के बाद 17वीं विजय शुरू करके अंत में वनखंड के पास 24वीं विजय आएगी। उसके पश्चात नॉर्थ वेस्ट वनखंड के बाजू से 25वीं विजय शुरू होती है और अंत में गंधमादन गजदंत पर्वत के पास अंतिम 32वीं विजय आती है। जो चित्र में 32 विजय बताई है उसमें से 8वीं में पुष्कलावती विजय में सिमंदर स्वामी, 9वीं में वत्स विजय में बाहुस्वामी, 24वें नलिनावती विजय में सुबाहुस्वामी, 25वें वप्र विजय में युगमंदर स्वामी, ऐसे 4 तीर्थंकर भगवान अभी विहरमान है। इन शॉर्ट अगर आपको 32 विजय गिननी है तो आपको क्लॉकवाइज जाना है। आप क्लॉकवाइज जाओगे टोटल 32 विजय कंप्लीट हो जाएगी। और जब हम ये वीडियो भी देख रहे हैं, हम इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना सिमंदर स्वामी भगवान ही नहीं, ये चारों परमात्मा हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और जब अजितनाथ प्रभु विचरण कर रहे थे इस भरत क्षेत्र में, उस समय इस 32 विजय में हर एक विजय में एक एक तीर्थंकर परमात्मा थे। हालांकि अभी 32 में से सिर्फ 4 विजय में है, लेकिन उस समय 32 के 32 में थे। तो वैसे महाविद्य क्षेत्र कितने हुए? 5। टोटल महाविद्य क्षेत्र 5 है। भरत क्षेत्र में उस समय एक ही भगवान थे, तो वैसे भरत क्षेत्र कितने हैं? 5। और ऐरावत क्षेत्र में भी सेम कॉपी पेस्ट करना है भरत क्षेत्र का, तो वहां पे भी कितने हुए? 5। तो सिर्फ एक जम्बू द्वीप के एक महाविद्य क्षेत्र में 32, तो वैसे 5 महाविद्य क्षेत्र है धातकी खंड और पुष्करवारार्ध द्वीप में। टोटल कितने हो गए? 160। 32 इंटू 5 इक्वल टू 160। और 5 भरत क्षेत्र के और 5 ऐरावत क्षेत्र के टोटल हो गए 10। तो 160 प्लस 10 इक्वल टू 170। और इसीलिए स्नात्र पूजा में आता है उत्कृष्टा 190 संप्रति विचरे 20। उत्कृष्टा कितना था? 170। और हाल में कितने हैं भगवान? सदेह टोटल है 20। क्यों? क्योंकि ये अपने एक महाविद्य क्षेत्र में 4 है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र की संख्या कितनी है टोटल? तो कि 5, जो धातकी खंड और पुष्कर अर्धद्वीप में मिलकर है। टोटल हो गए कितने? 20। तो जो हम स्नात्र पूजा में हर बार सुनते हैं उत्कृष्ट 170, तो 170 परमात्मा एक साथ ये अधिद्वीप को पावन कर रहे थे। तो आई होप ये महाविद्य क्षेत्र के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रश्न हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या तो इस यूट्यूब के कमेंट्स में भी आप भेज सकते हो। शक्य होगा उतना मैं क्विक आपको रिप्लाई करूंगा। तो अभी तो हमने महाविद्य क्षेत्र के बारे में तो जान लिया, लेकिन भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में भगवान कहाँ कहाँ हैं वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।